क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कमाने के बाद भी पैसे के लिए परेशान रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ मेहनत या बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि पैसों के प्रति हमारी सोच में छिपा है। आज हम जानेंगे किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे महत्वपूर्ण सीखें। पहले अध्याय में पैसा ज्ञान से नहीं व्यवहार से बनता है, इसके बारे में बताया गया है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसा कमाने और संभालने में IQ से ज़्यादा महत्व व्यवहार का होता है। बहुत से बुद्धिमान लोग भी गलत फैसलों से पैसा खो देते हैं, जबकि साधारण लोग धैर्य और अनुशासन से अमीर बन जाते हैं। इस अध्याय की सीख है कि पैसे के मामले में भावनाओं पर नहीं, समझदारी पर भरोसा करना चाहिए। दूसरे अध्याय में किस्मत और जोखिम दोनों मौजूद हैं, इसके बारे में बताया गया है। हर सफल व्यक्ति केवल मेहनत से सफल नहीं होता, उसमें किस्मत का भी योगदान होता है। उसी तरह हर असफल व्यक्ति केवल अपनी गलती से असफल नहीं होता। इस अध्याय की सीख यह है कि किसी की सफलता या असफलता को देखकर तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे, कभी भी पर्याप्त का लालच मत छोड़ो। इस अध्याय के अनुसार बहुत से लोग अमीर बनने के बाद भी और ज़्यादा पाने की चाह में सब कुछ गंवा देते हैं। इस अध्याय की सीख है, इनफ यानी मेरे लिए इतना काफ़ी है कहना सीखिए। चतुर्थ अध्याय में हम पढ़ेंगे कंपाउंडिंग की ताकत। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय शक्तियों में से एक है कंपाउंडिंग। छोटे छोटे निवेश लंबे समय में बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं। उदाहरण, अगर आप हर महीने थोड़ा पैसा निवेश करें और धैर्य रखें तो कई सालों बाद वह बड़ी संपत्ति बन सकता है। अध्याय 5 में अमीर दिखना और अमीर होना अलग बातें हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। महंगी कार, महंगे कपड़े और दिखावा आपको अमीर नहीं बनाते। असल अमीरी वह है जो बैंक खाते और निवेश में दिखाई देती है। इस अध्याय की सीख है, दिखावे पर नहीं, संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। छठवें अध्याय में बचत की आदत के बारे में पढ़ेंगे। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाएं। इस अध्याय से सीख मिलती है, पहले बचत करें फिर खर्च करें। 7वें अध्याय में वित्तीय स्वतंत्रता सबसे बड़ी दौलत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने समय पर नियंत्रण रख सकें, वही असली अमीरी है। इस अध्याय की असली सीख है, पैसे का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना होना चाहिए। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, बल्कि व्यवहार और धैर्य का खेल है। अगर आप खर्च कम करें, नियमित बचत करें, निवेश करें और धैर्य रखें तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को सफल बना सकते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की फुल डिटेल हिंदी में सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पैसे कमाकर भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों रुपए कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं? क्या पैसा कमाने का राज सिर्फ मेहनत, डिग्री या बुद्धिमानी है? मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि नहीं। इस किताब के अनुसार पैसा कमाने और उसे संभालने का सबसे बड़ा रहस्य हमारे व्यवहार, आदतों और सोच में छिपा है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब की पूरी कहानी और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सीखों को आसान हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पैसा और व्यवहार। लेखक कहते हैं कि पैसा गणित का विषय कम और व्यवहार का विषय ज़्यादा है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हर बार जल्दबाजी में फैसले लेता है। दूसरा व्यक्ति सामान्य बुद्धि का है, लेकिन धैर्य रखता है और सोच समझकर फैसले लेता है। लंबे समय में दूसरा व्यक्ति ज़्यादा सफल होगा,
क्यों? क्योंकि पैसे के खेल में सबसे ज़रूरी चीज़ सही व्यवहार है। अक्सर लोग लालच, डर और भावनाओं में आकर गलत फैसले लेते हैं। यही कारण है कि कई लोग अच्छी कमाई के बावजूद अमीर नहीं बन पाते। अध्याय 2, किस्मत और जोखिम। दुनिया में सफलता का एक हिस्सा मेहनत है और दूसरा हिस्सा किस्मत। लेखक एक उदाहरण देते हैं। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके सफल होने में एक बात और मददगार रही। उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू कर दिया और उन्हें लंबे समय तक निवेश करने का मौका मिला। इसमें मेहनत भी थी और थोड़ी किस्मत भी। इसलिए जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखें तो यह मत सोचिए कि आप उसकी पूरी कहानी जानते हैं। हर सफलता के पीछे कुछ अनदेखे कारण भी होते हैं। अध्याय 3, कभी भी पर्याप्त को मत भूलो। बहुत से लोग तब तक खुश रहते हैं जब तक उनके पास ज़रूरत भर पैसा नहीं आ जाता, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता है उनकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। उन्हें और चाहिए, फिर और चाहिए और फिर और। यह लालच कभी ख़त्म नहीं होता। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन और ज़्यादा कमाने की चाह में सब कुछ खो दिया। इसलिए जीवन में एक सीमा तय करना ज़रूरी है। यह समझना ज़रूरी है कि मेरे लिए कितना काफ़ी है। अध्याय 4, कंपाउंडिंग का जादू। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमाए। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 2000 रुपये निवेश करते हैं और उस पर मिलने वाला लाभ भी निवेश करते रहते हैं तो कुछ वर्षों बाद आपका पैसा तेज़ी से बढ़ने लगता है। शुरुआत में वृद्धि छोटी दिखाई देती है, लेकिन समय के साथ यही छोटी वृद्धि बहुत बड़ी बन जाती है। यही कारण है कि धैर्य रखने वाले लोग अक्सर अधिक सफल होते हैं। अध्याय 5, अमीर दिखना और अमीर होना। आज सोशल मीडिया पर लोग महंगी कारें, बड़े घर और लग्जरी जीवन दिखाते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। महंगी कार खरीदना आसान है, लेकिन उस कार को खरीदने के बाद भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना कठिन है। असली अमीरी वह पैसा है जो दिखाई नहीं देता, जो बैंक खाते, निवेश और बचत में होता है। इसलिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करना बंद कीजिए। अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पैसा बचाइए। अध्याय 6, बचत की ताकत। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आय बढ़ेगी तब बचत करेंगे, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। जैसे जैसे आय बढ़ती है, खर्च भी बढ़ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि बचत कोई संख्या नहीं बल्कि आदत है। चाहे आपकी आय कम हो या ज़्यादा, कुछ हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए। बचत आपको आत्मविश्वास देती है। बचत आपको कठिन समय में सुरक्षा देती है और बचत आपको बेहतर अवसरों का लाभ उठाने की ताकत देती है। अध्याय 7, स्वतंत्रता सबसे बड़ी दौलत। लेखक के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा यह नहीं कि आप महंगी चीज़ें खरीद सकें। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपने समय पर नियंत्रण पा सकें। जब आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, जब आपको हर समय पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती, जब आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, तब आप वास्तव में अमीर हैं। इसलिए पैसा कमाने का लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए स्वतंत्रता। अध्याय 8, लंबे समय तक खेल में बने रहो। निवेश और धन निर्माण कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है। बाजार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा,
लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार निवेश करते रहते हैं वे अंत में सफल अवश्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है खेल में बने रहना। अंतिम सीख। तो दोस्तों, इस किताब से हमें 5 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, पैसा व्यवहार का खेल है। दूसरी, धैर्य सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तीसरी, कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार करती है। चौथी, दिखावे से ज़्यादा महत्वपूर्ण बचत और निवेश है। और अंतिम और 5वीं बात, असली अमीरी स्वतंत्रता है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए केवल ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है सही सोच, सही आदतें और लंबी अवधि का धैर्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगली किस किताब की पूरी हिंदी कहानी और उसका सारांश आप सुनना और देखना चाहते हैं। धन्यवाद।